हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एजुकेशन चैनल गोल्डन एजुकेशन हब। हमने विटामिन का पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया। अब आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए टॉप 13 एमसीक्यूज विटामिन के। मतलब हर प्रकार की एग्जाम्स में जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग सब में पूछे जाने वाले क्वेश्चन विटामिन के टॉपिक से। तो शुरू करते हैं हमारे पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? मतलब नीचे दिए गए ऑप्शन आपके ए ऑप्शन प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन और डी वसा। इन चारों में से कौन से पदार्थ को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन। तो विटामिन होते हैं ये हमारे आहार में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, तो जो विटामिन है ये हमारे शरीर के रक्षात्मक पदार्थ होते हैं। फिर अगला दूसरा क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से रोग। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा आपके लिए? ऑप्शन बेरी, अंधापन, अरक्तता और स्कर्वी। इन चारों में से कौन सा होगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी, स्कर्वी रोग। कौन सा रोग हो जाएगा? स्कर्वी रोग। इस स्कर्वी रोग के जो लक्षण है, लक्षण क्या है इसके? रात्रि के समय में कम दिखाई देना, रात्रि के समय कम दिखाई देना, ये इस स्कर्वी रोग के लक्षण होते हैं जो विटामिन सी की कमी से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी रोग। ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन सी और विटामिन डी। तो विटामिन बी1 की कमी से, मतलब ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, विटामिन बी1 की कमी से रोग होता है बेरी। विटामिन बी1 जो बी का पहला कॉम्प्लेक्स है जिसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। रासायनिक नाम होता है इसका थायमीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन संख्या 4, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? ये सुबह की जो सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणें हैं, सुबह की धूप से मानव शरीर में कौन सा विटामिन प्राप्त किया जाता है मानव शरीर के द्वारा? आपके ऑप्शन ए विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इन चारों में से कौन सा विटामिन है जो सूर्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? जल्दी से आंसर करेंगे और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी के द्वारा। विटामिन डी के द्वारा। और मैंने आपको बताया था कि सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें सबसे सर्वोत्तम स्रोत होता है विटामिन डी प्राप्त करने का। सबसे सर्वोत्तम स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य विटामिन डी प्राप्त करने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? जब शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो ए की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? आपके ऑप्शन ए पेलेग्रा, बी रिकेट्स, सी रतौंधी और डी बेरी। तो बताओ कौन सा रोग उत्पन्न होता है? जल्दी से आंसर करेंगे इन चारों ऑप्शन में से। यदि सेशन आपको विटामिन का टॉपिक अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? यानी जो आपके ऑप्शन से विटामिन दे रखे इनमें से बताना है कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट है वो पाया जाता है। आपके ऑप्शन है विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन के और विटामिन बी12। तो बताइए इनमें से कौन से विटामिन में है कोबाल्ट उपस्थित होता है? आपके ऑप्शन बी2, बी6, के और बी12 है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन B12। जो विटामिन B12 होता है इसके अंदर कोबाल्ट उपस्थित होता है। और आपको पता है जो B12 है, B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि जो B12 है, विटामिन B12 में कोबाल्ट तत्व है वो उपस्थित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा रोग होता है? रक्त क्षीणता, स्कर्वी, रिकेट्स, अधिक रक्तस्राव। तो बताइए इन चारों में से कौन सा रोग है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है? जल्दी से आंसर करेंगे इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और रिकेट्स रोग के लक्षण क्या है कि घुटनों व हाथ पैरों की हड्डियां, मतलब हाथ पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, हाथ पैरों की हड्डियां मुड़ना इस रिकेट्स रोग का लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला 8वां क्वेश्चन आ जाएगा अपना, विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम बताना आपको। आपके ऑप्शन थायमीन, रेटिनॉल, बायोटीन और टोकोफेरॉल। तो बताइए इन चारों में से विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम याद करने के लिए मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी। रथ पर एक टॉफी, ये छोटी सी ट्रिक बताई थी जिसमें विटामिन ए का नाम निकलता है रै से, और रै से क्या बन जाएगा? रेटिनॉल। क्या बनेगा? रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो जल्दी से बताएंगे आंसर। प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला विटामिन, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी। जल्दी से आंसर करेंगे इन चारों में से। देखिए कौन सा विटामिन होता है जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो विटामिन ए है। विटामिन ए हमारे शरीर को प्रतिरक्षा मतलब जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। कौन सा विटामिन करता है? विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की तरफ। और हमारा 10वां क्वेश्चन ये है कि विटामिन डी अनिवार्य है। विटामिन डी किस चीज़ के लिए हमारे शरीर में आवश्यक है? तो आपके ऑप्शन है भोजन में मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, मतलब मैग्नीशियम को अवशोषित करने के लिए विटामिन डी आवश्यक है। ऑप्शन बी ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए। ऑप्शन सी भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए। ऑप्शन डी मजबूत व स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। तो जल्दी से आंसर को बताएंगे इसका, विटामिन डी हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है? जल्दी से आंसर करेंगे इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह हमारे शरीर में भोजन से कैल्शियम अवशोषण के लिए विटामिन डी हमारे शरीर में आवश्यक होता है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन ए को प्राप्त करने का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? आपके ऑप्शन नारंगी, मूली, गेहूं, गाजर। जल्दी से आंसर करके बताएंगे इसमें से कौन सा सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन ए को प्राप्त करने का। तो विटामिन ए को प्राप्त करने का सबसे सर्वोत्तम स्रोत हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गाजर। ये सबसे उत्तम स्रोत होता है विटामिन डी प्राप्त करने का, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन गाजर है
गाजर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है, जो विटामिन ए का सबसे उत्तम स्रोत है। सबसे उत्तम स्रोत है। अपना 11वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोल्डन चावल। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। इनमें से कौन से विटामिन के लिए जो गोल्डन चावल है, सुनहरा चावल, वो प्रचुरतम स्रोत है? आपका ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, सी ऑप्शन हो जाएगा विटामिन डी, और डी ऑप्शन हो जाएगा विटामिन B12। तो जल्दी से आंसर करेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए के लिए है ये एक उत्तम स्रोत है गोल्डन राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? मतलब नीचे जो भी विटामिन दे रखे हैं, इनमें से बताएं कि कौन सा विटामिन है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। आपका पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा विटामिन डी, तीसरा विटामिन के, और चौथा ऑप्शन फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल। तो बताइए आंसर इसका कि कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, मतलब चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन के। जो विटामिन के होता है ये चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन होता है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी का दूसरा किस नाम से है इसको जाना जाता है? जल्दी से आंसर करके बताएंगे। विटामिन सी मतलब नीचे दे रखा है एसिटिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, एजिलेइक एसिड और अमीनो एसिड। तो बताइए विटामिन सी को और दूसरा किस नाम से इसको जाना जाता है? जल्दी से आंसर करेंगे इसका। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर सामने दिखाए गए हैं। तो विटामिन सी का दूसरा क्या नाम हो जाएगा? आपका राइट ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल ये इसका राइट आंसर है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम ये होता है इसका एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें क्वेश्चन की तरफ। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम आपके ऑप्शन राइबोफ्लेविन, पायरिडोक्सिन, रेटिनोल और टोकोफेरोल। जल्दी से आंसर करेंगे इसका। रासायनिक नाम के लिए ट्रिक थी, रथ पर एक टॉफी। विटामिन ए का रासायनिक नाम, बी का रासायनिक नाम, ये सी का, यहाँ से आ जाएगा डी का, और यहाँ से आ जाएगा ई का। तो ई से टो से क्या बनेगा? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल जो विटामिन ई का रासायनिक नाम होगा। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा टोकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी से आंसर करेंगे इसका। विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग। जल्दी से आंसर करेंगे सभी इसका। कौन सा रोग होगा इसकी कमी से? विटामिन B6 की कमी से ऑप्शन एनीमिया यानी अरक्तता, रिकेट्स, स्कर्वी और बेरीज। इन 4 रोगों में से कौन सा रोग विटामिन B6 की कमी से होता है? जल्दी से आंसर करके बताएंगे इसका। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। विटामिन B6 की कमी से रोग होता है एनीमिया।
एनीमिया, अरक्तता, अरक्तता मतलब शरीर में रक्त की कमी, रक्त की कमी, जो विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो विटामिन डी है, विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेट्स, और रिकेट्स रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपके ऑप्शन ए केस, ऑप्शन बी अस्थि, ऑप्शन सी त्वचा, ऑप्शन डी रुधिर। तो इन चारों में से बताओ कौन क्या आंसर होगा। और ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सामने दिख रहे हैं, जल्दी से आंसर करेंगे इसका। तो जो देखो, जो विटामिन डी है, विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेट्स। और रिकेट्स रोग के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस रोग में हाथ व पैर, हाथ व पैर की हड्डियां मुड़ना। रिकेट्स रोग क्या होता है? हाथ व पैर की हड्डियां मुड़ना। तो इसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? केस, अस्थि, त्वचा, रुधिर। तो इनमें प्रभावित होने वाला अंग है अस्थि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का जो अंग है अस्थियां, अस्थियों में मुड़ जाने लगती है, तो अस्थियां है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? मतलब सब्जियों में ऐसा कौन सा विटामिन होता है कि इनको छिली हुई, मतलब सब्जियों को छीलने देते हैं और उसके बाद धोने से इनमें से कौन सा विटामिन है वो बाहर निकल जाता है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो बताइए इन चारों में से, इन चारों विटामिन में से कौन सा विटामिन छिली हुई सब्जियों को धोने पर निकल जाता है? जल्दी से आंसर करके बताएंगे इसका सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विटामिन सी। क्या हो जाएगा? विटामिन सी। छिली हुई सब्जियों को धोने पर उनमें से जो विटामिन सी है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ये उनसे बाहर निकल जाता है। विटामिन सी छिली हुई सब्जियों को धोने से उनमें से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? मतलब मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है? विटामिन ए कहाँ संचित होता है? जल्दी से आंसर करेंगे। आपके आंसर ए त्वचा, ऑप्शन बी फुफ्फुस यानी फेफड़े, फुफ्फुस मतलब फेफड़े, विटामिन सी यकृत, यकृत माने लीवर, और वृक्क में, वृक्क मतलब आपकी किडनी, किडनी। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से क्या आंसर होगा इसका? विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ संचित यानी भंडारित होता है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर करेंगे इसका। तो विटामिन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत में। तो जो विटामिन ए है इसका भंडारण होता है यकृत में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यकृत। विटामिन ए का संचय कहाँ होता है? हमारे लीवर में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। ठीक है दोस्तों, जरूर क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन B12 है। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी का सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया? मतलब इनमें से कौन सी विधि के द्वारा है ये पता लगाया गया कि विटामिन B12 में कोबाल्ट तत्व उपस्थित होता है? तो बताइए जल्दी से आंसर। आपका ऑप्शन ए है हाइड्रोलिसिस फ्रिक्शन, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड फ्रिक्शन,
स्पेक्ट्रोस्कोपी, बोरेक्स बीट परीक्षण। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। चारों में से बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। विटामिन बी12 में कोबाल्ट तत्व की मौजूदगी का सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया। इन चारों में से आंसर, और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम नाइट्रोपरोसाइड परीक्षण के द्वारा ये पता लगाया गया कि जो विटामिन बी है, विटामिन बी12 है, उसमें कोबाल्ट तत्व उपस्थित होता है। कौन से विधि के द्वारा? सोडियम नाइट्रोसोप्रोसाइड परीक्षण। इस विधि के द्वारा ये पता लगाया गया कि जो विटामिन बी12 है उसमें कोबाल्ट तत्व उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मछलियों के कृत में किसकी प्रचुरता रहती है? मतलब मछली का लीवर होता है, मछली का लीवर में कौन सा तत्व है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? आपका ऑप्शन विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। तो आंसर करेंगे जल्दी से, इन चारों में से कौन सा विटामिन है वो मछली के लीवर में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? जल्दी से आंसर करेंगे। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो इनका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो विटामिन डी है। विटामिन डी ये प्रचुर मात्रा में मछली के लीवर में, जो मछली के लीवर का तेल होता है उसमें पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन ए, विटामिन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ई को प्राप्त करने का स्रोत कौन सा है? जल्दी से आंसर करेंगे इसका। विटामिन ई है वो कौन से स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है? आंसर करके बताएंगे इसका जल्दी से। आपका ऑप्शन है नारियल का तेल, गेहूं के अंकुर का तेल, राई का तेल या फिर ताड़ का तेल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं के अंकुर का तेल। गेहूं के अंकुर का तेल मतलब अंकुरित गेहूं, मतलब गेहूं के दानों को भिगो कर रखते हैं लोग, थोड़े दिन समय बाद फूल करके बाहर निकल जाते हैं, उसमें का तेल निकाला जाता है, गेहूं का अंकुर का तेल। तो उसके द्वारा हमें विटामिन ई है वो प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? मानव शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन से रोकने वाला विटामिन कौन सा है? जल्दी से आंसर करेंगे इसका। आपका ऑप्शन विटामिन ए, बी12, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन बी12 है, और ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन ए। जल्दी से आंसर करके बताएंगे इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन ए। विटामिन ए है शरीर में प्रतिरक्षा प्रदान करता है, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, और ये शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है मतलब शरीर में किसी भी प्रकार के संक्रमण को होने से रोकने में ये मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन सी, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम वर्ष 1911 में प्रयोग किसने? मतलब विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1911 में किया। विटामिन शब्द का नाम सबसे पहले 1911 में किया गया, और वो किसके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन सी, फंक, मैकुलम, होल्कर या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से राइट आंसर देंगे इसका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो जो वैज्ञानिक थे सी फंक, सी फंक मतलब कासिमिर फंक, कासिमिर फंक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किया। और विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज करने वाले थे हॉपकिंस। हॉपकिंस ने विटामिन की सबसे पहले
खोज की थी और उनको नाम कासिमिर फंग ने विटामिन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? कौन से यौगिक समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो बताएंगे आपके ऑप्शन ए हार्मोन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी वसा। तो बताएंगे इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करेंगे इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जो विटामिन होते हैं, विटामिन, ये हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, तो इनको कहते हैं सहायक आहार कारक। क्या कहते हैं? सहायक आहार कारक इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? जो आपको पूछ लिया गया है विटामिन B2 का रासायनिक नाम। जल्दी से आंसर करेंगे। आपका ऑप्शन थायमिन, ऑप्शन बी डेक्सट्रोज, विटामिन सी राइबोफ्लेविन और विटामिन डी हीमोग्लोबिन। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? जल्दी से आंसर करें इसका, बताइए। देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए हैं, थायमिन, डेक्ट्रोज, राइबोफ्लेविन, हीमोग्लोबिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राइबोफ्लेविन। क्या होगा? राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है, जो बी का कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स है। B1 का रासायनिक नाम थायमिन, B2 का क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन, और विटामिन B3 का होगा नियासिन। क्या होगा? नियासिन या निकोटीनिक अम्ल, निकोटीनिक अम्ल। विटामिन B3 का रासायनिक, मतलब जितने भी बी के कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स, उन सभी के रासायनिक नाम अलग अलग होते हैं। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? निम्न में से आपके ऑप्शन दिए गए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो बताइए इनमें से कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में बहुत ही तेजी से बनता है? जल्दी से आंसर करेंगे इसका। शरीर में बहुत ही तेजी से बनने वाला विटामिन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन डी। जो विटामिन डी होता है हमारे शरीर में बहुत ही तेजी से तीव्रता से बनने वाला स्रोत विटामिन है, और इसका सबसे उत्तम स्रोत क्या होता है? सूर्य। सूर्य का जो सुबह का प्रकाश है, सुबह का प्रकाश, उसके समय जो विटामिन डी है सबसे अच्छी पूर्ति हमारे शरीर में हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो ये बताइए कि इनमें से घुलनशील विटामिन कौन से है? जल में घुलनशील हमने विटामिन का वर्गीकरण दो तरह से किया था, एक को तो वसा में घोला था और दूसरे को जल में घोला था, और इसको याद करने के लिए हमने ट्रिक भी बताई थी। तो आपके ऑप्शन है बी और डी, ए और सी, सी और के, बी और सी। तो इन सभी विटामिन में से कौन सा विटामिन होता है जो जल में घुलनशील होता है? तो मैंने सेशन में बताया था कि जो वसा में घुलनशील होते हैं विटामिन, वो 4 प्रकार के विटामिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अनेक। कौन से होते हैं? अनेक। विटामिन ए, डी, ई और के। और जो बाकी शेष दो विटामिन बच गए, बी व सी, जो किसमें घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो विटामिन बी और सी ये किसमें हो जाएंगे? जल में घुलनशील विटामिन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये सब विटामिन होते हैं जल में घुलनशील विटामिन।
और ये जो दोनों विटामिन है बी और सी, ये कभी भी हमारे शरीर में जमा नहीं होते, कभी भी हमारे शरीर में जमा नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो ये जल में घुलनशील विटामिन है, तो ये मूत्र के साथ व पसीने के साथ है शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त किसी विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो आंसर बताइए इसका। किसी विटामिन की कमी से मसूड़ों में से रक्त निकलने लगता है और हमें दांत है वो हिलने लगते हैं। जल्दी से आंसर करेंगे इसका। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी हो जाएगा विटामिन बी, ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन डी। तो बताइए इन चारों में से कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से दांत हिलने लगते हैं, मसूड़ों में से रक्त का प्रवाह होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर जल्दी से बताएंगे, विटामिन सी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विटामिन सी आपका राइट आंसर ऑप्शन होगा, विटामिन सी। ठीक है, तो जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और स्कर्वी रोग का लक्षण क्या है? मसूड़ों व दांतों से खून निकलना, मसूड़ों व दांतों से खून निकलना। तो इस आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और सब हमारी वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो वो विटामिन बताना है जो मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता। ऑप्शन है विटामिन B12, बी ऑप्शन विटामिन सी ऑप्शन विटामिन के, डी ऑप्शन विटामिन ई। जल्दी से आंसर करके बताइए इसका, जल्दी से। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। जो विटामिन सी है वो किसी भी प्रकार के मांसाहारी आहार में नहीं पाया जाता। ये पाया जाता है सिट्रस सिट्रस परिवार के जो फल व सब्जियां, सिट्रस परिवार के फल व सब्जियों में है ये विटामिन पाया जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। सिट्रस परिवार बोले थे जो खट्टे पदार्थ है, खट्टे पदार्थों में ये विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत है, सबसे अच्छा स्रोत वो होता है आंवला। क्या होता है? आंवला। ये मैंने आपको बात पहले बताई थी। तो ये थे आज के हमारे साइंस के विटामिन के सबसे टॉप 30 MCQs जो हर प्रकार की एग्जाम में, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, जीडी वगैरह सब में इनको पूछा जाता है। तो आप इन सब का एक एक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।